हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मेरा नाम है ब्रजेश कुमार। लास्ट बेटा हम हमारा लास्ट हमने एक्चुअली क्या है, फिजिक्स करके हमने छोड़ दिया था बेटा। अभी बायो के ऊपर चल रहे हैं। लाइट का प्रोसेस किया था हमने फिजिक्स में, लाइट। ठीक है। अब जो है अब लाइफ प्रोसेस चलेगा, राइट। तो बेटा अभी लाइफ प्रोसेस का चैप्टर शुरू करने से बेटा, ये बायो का चैप्टर है हमारा, क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है। तो जनरली बेटा लाइफ प्रोसेस के बारे में अगर मैं बात करूं तो आप जानते होंगे लाइफ प्रोसेस क्या है। लाइफ प्रोसेस मतलब हमारे शरीर से संबंधित है। ठीक है। चैप्टर का हेडिंग सुनते ही आपको दिख रहा होगा, देखते ही लग रहा होगा लाइफ प्रोसेस हमारे जीवन से संबंधित किसी बात का इंडिकेशन है। ठीक है। लाइफ प्रोसेस जनरली क्या बोल सकते हैं हम, बोले अगर कोई व्यक्ति जीवित है, सांस ले रहा है, तो हम बोल सकते हैं, ये क्लास बेटा हमने बचपन से ही पढ़ा होगा। लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जानते हैं हम, दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं। लिविंग वो जो सांस लेता हो, क्या नाम है, चलता फिरता हो, ठीक है, और क्या नाम है, खाता पीता हो, इस टाइप से, मतलब ह्यूमन बीइंग की बात करें। एंड नॉन लिविंग थिंग विच इज नॉट मूवेबल, नॉट ईटेबल एंड ऑल द थिंग्स। ठीक है, जिसके अंदर जान ना हो। ठीक है। तो कहने का मतलब बेटा दोनों की जो डिफरेंसेस पढ़ा था हमने, उसको थोड़ा सा हम ऐसे समझिए, क्लास 8 तक में आपने जो पढ़ा था उसमें एक पेज एक्स्ट्रा जुड़ गया है। ठीक है। सो चलते हैं, स्टार्ट करने बेटा। फर्स्ट है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस की बेटा डिफिनेशन कैसे है, जैसे कि ऑल द लिविंग थिंग्स परफॉर्म द सर्टेन लाइफ प्रोसेस लाइक द ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एटसेट्रा। जो भी बेटा बॉडी के अंदर जो भी परफॉर्मेंस होती है बॉडी की, सो क्या बोलता है, जीवन के अंदर हमारे ग्रोथ, जैसे कि बोल सकते हैं जीवन में ग्रोथ होती है। एक्सक्रीशन, हमारे बॉडी से कुछ निकलता है, कुछ आता है, स्वेटिंग होना, राइट। रेस्पिरेशन, सांस का आना जाना, करेक्ट। सर्कुलेशन, बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेट होना, एटसेट्रा, एंड मेनी मोर एग्जांपल्स इज देयर। बेटा अगर वो, अब ये तो हमने नॉर्मल लैंग्वेज में समझ लिया, अब इसको साइंटिफिक टर्म्स में समझे तो हम कैसे लिखेंगे। लिखेंगे ऑल द प्रोसेस लाइक द रेस्पिरेशन, डाइजेशन व्हिच कीप द लिविंग ऑर्गेनिजम्स अलाइव। यानी कि जो प्रोसेस होते रहते हैं, और आप इसमें और ऐड कर सकते हो, तो ग्रोथ भी डाल सकते हो, एक्सक्रीशन भी डाल सकते हो, रेस्पिरेशन है ऑलरेडी, डाइजेशन व्हिच कीप्स द लिविंग ऑर्गेनिजम्स अलाइव एंड परफॉर्म द बॉडी मेंटेनेंस ऑफ लाइफ आर कॉल्ड द लाइफ प्रोसेस। बेटा जो बॉडी के हमारी बॉडी को जो काम करने में मदद कर रहा है, परफॉर्मेंस करती है, जो हमारी बॉडी काम करती है, उसी को बोलते हैं कि व्यक्ति जीवित है। ठीक है। प्लीज कॉपी करिए इसको, फिर हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को अगला करेंगे। ठीक बेटा, क्या कहता है लाइफ प्रोसेस, बेसिकली हमने जैसे डेफिनेशन में पढ़ा, अब इसको और आगे देखते हैं। लाइफ प्रोसेस ज्यादातर इट अकर्स इन, बेटा देखा आपने अभी हमने जो पढ़ा इनके अंदर, उसमें क्या है बेटा, जैसे डाइजेशन। डाइजेशन बेटा आपको मालूम है, हाँ, ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर प्रोसेस के अंदर बताया डाइजेशन, जैसे हम कोई खाना को खाते हैं, खाना बेटा पचता है, उस पचने की विधि को, उस पचने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, डाइजेशन। सेकेंड है बेटा अगला है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन किसे बोलता है, हिंदी में बोलते हैं ना, अनुलोम विलोम करना, इनहेल और एक्सेल, सांस को लेना और छोड़ना। ठीक है। ये भी एक प्रोसेस है बेटा। डाइजेशन तब हो पाता है बेटा जब रेस्पिरेशन होता है बॉडी के अंदर। रेस्पायर जब हम करेंगे, जब ऑक्सीजन जाएगा आरबीसी के साथ में जाएगा अंदर बॉडी के अंदर, तो वो उसके साथ घुलेगी, तब उसके बाद क्या है, खाने का प्रोसेस अंदर, ब्रेक डाउन ऑफ फूड प्रोसेस चलता है। ठीक है। इसके बाद बेटा अगला सर्कुलेशन। सर्कुलेशन क्या है, बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट करता है। अगर बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट नहीं करेगा बेटा तो क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन नहीं होगी, तो अल्टीमेटली क्या होगा, रुक जाएगा, या तो हमारी बॉडी के अंदर पैरालाइज बोलते हैं। अगर कोई बॉडी का कोई हिस्सा रुक जाता है जहाँ पे ब्लड सर्कुलेट नहीं करता, उसे बोलते हैं पैरालाइज्ड हो गया है, करेक्ट। ठीक है। सेकंड बेटा एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब बॉडी से जो भी हमने खाया है, पचाया है, उस सबको एक्सक्रीट भी तो करना है, निकालना भी तो है बॉडी से। या हमने ज्यादा, जैसे हम कई बार स्वेटिंग करते हैं, तो स्वेटिंग जो पसीना आता है बेटा, वो भी इट इज पार्ट ऑफ द एक्सक्रीशन। ठीक है। तो हमने क्या करा, डाइजेशन किया, रेस्पिरेशन समझा, सर्कुलेशन समझा और एक्सक्रीशन। ठीक है बेटा। इसके बाद में नीचे है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन बेसिकली बेटा आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th तक आपने पढ़ा, अब 10th में भी आपके पास आ गया है। आगे अगर गलती से साइंस मिल जाती है आपको अच्छे नंबर में आने के बाद, तो आपको 12th और 11th में भी बायो के क्या नाम है, न्यूट्रिशन के बारे में आगे और डिटेल से पढ़ने को मिलेगा। ओके, अब पार्ट ऑफ जो चलते बेटा, न्यूट्रिशन का क्या है, न्यूट्रिशन द होल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड। यानी बेटा एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा तरीका जिससे कि ऑर्गेनिज्म खाने को प्राप्त करते हैं, जहां से मतलब खाने को प्राप्त करते हैं अपनी बॉडी के अंदर। ठीक है। जैसे कि दो तरीके से पढ़े थे आपने, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक, अगर आपको याद हो तो। ऑटोट्रॉफिक पढ़ा था आपने, दोज ग्रीन प्लांट्स हु मेक देयर ओन फूड, वह सभी हरे पौधे जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है। और सेकंड था बेटा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, दोज एनिमल्स और द प्लांट्स हु डज नॉट मेक देयर ओन फूड इवन दे डिपेंड ऑन द अनदर वन। ठीक है। ये दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, अपना खाना खुद ना बना के दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। अगर मैं बात करूं ऑटोट्रॉफिक में, ऑटोट्रॉफिक के अंदर बेटा सारे ग्रीन प्लांट्स आते हैं। एंड हेट्रो में बोले तो ऑल एनिमल्स, एंड वी ऑल्सो आर पार्ट ऑफ द एनिमल्स, सो वी ऑल्सो इंक्लूड इन दैट। ठीक है। प्लीज कॉपी करें इसको, फिर मूव करते हैं, देखिए आगे।
देखिए बेटा, नेक्स्ट हमारे पास है आई प्रोसेस। जैसे मैंने अभी आपको बताया, न्यूट्रिशन के अंदर दो तरीके से है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। बेटा आपने तो बहुत पहले से पढ़ा हुआ है, मुझे बताने की ज्यादा आपको जरूरत नहीं है, बट फिर भी समझ लेते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बेटा वो होता है जो दोज ग्रीन प्लांट्स हु मेक देयर ओन फूड, जो जितने भी हरे पौधे अपना खाना स्वयं बनाते हैं, और दे आर कॉल्ड द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में आया, मैंने लिख दिया ऑल द ग्रीन प्लांट्स, आपको जो आता है वो लिख दीजिएगा। ठीक है, अगला है बेटा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में कौन आता है बेटा? those animals or the person who make their own food, who do not make their own food, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, even they depend to some another ones। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमें बेटा, मैं अगर हेटरोट्रॉफिक हूँ तो कैसे बोलूंगा, मैं पौधे के ऊपर डिपेंड हूँ, उस प्लांट को मैं तोड़ के लाऊंगा तो अपने घर में बनाऊंगा तो खाऊंगा, तो मैं किसके ऊपर डिपेंड हुआ? प्लांट के ऊपर। ठीक है, समझ आया? या आप अपने जनरल एग्जांपल ले सकते हैं कि यू आर द हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जितने आप सुन रहे हैं कि आप मम्मी अगर आपकी बना के दे देंगी, या डैडी आपके बना के देंगे, या ब्रदर या सिस्टर बना के देंगे, तो आप खाएंगे। सो यू आर डिपेंड ऑन देम, राइट? अगर आपको नहीं आता बनाना, सो दैट मीन्स यू आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब जितने बनाना जानते हैं वो तो ऑटोट्रॉफिक ही कहलाएंगे। ठीक है, लेकिन अब पार्ट ऑफ प्लांट और एनिमल, सिंपल सा डिफरेंस है। दोज ग्रीन प्लांट्स हु मेक देयर ओन फूड, जितने भी हरे पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं, उन्हें हम ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। हेटरोट्रॉफिक वो लाइक एनिमल्स जितने होते हैं हमारे, या ह्यूमन बींग्स की बात करें, क्या है, ये दूसरे पे डिपेंड होते हैं। जैसे कि मैं उसको चीज को लेके आऊंगा तो खाऊंगा तो ही जीवित रहूंगा, तो उसको बोल सकते हैं हम हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है बेटा, प्लीज कॉपी करिए, देन मूव फर्दर। आइए बेटा देखते हैं नेक्स्ट, अगला टॉपिक है हमारे पास में रॉ मटेरियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। बेटा रॉ मटेरियल कैसे है फोटोसिंथेसिस के लिए? देखिए क्या कहता है, जैसे कि हम अब किसी बेटा पौधे को बढ़ना है। सी बेटा, अगर ये पौधा है मान लीजिए मेरे पास, ठीक है, इसको बढ़ने के लिए बेटा क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी आप जानते हैं। यहाँ से बेटा मुझे सनलाइट चाहिए, बोलो यस। ठीक है बेटा, सन की लाइट के साथ बेटा और क्या चाहिए मुझे? ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, ऑक्सीजन हमारे एटमोस्फेयर में CO2 है इसको। ठीक है, CO2 है, प्लस ये, प्लस वाटर चाहिए बेटा, प्लस सॉइल चाहिए बेटा। ये सारी चीजें इसकी रिक्वायर्ड की है कि नहीं, ये बताओ मुझे। ठीक है, सन से जो लाइट आएगी बेटा तो उसे पत्तियां खाना बनाएंगी, पत्तियां खाना बनाएगी, तो फिर ये जो रूट्स है इसे बेटा वाटर जब देंगे तो जाइलम फ्लोएम में आगे प्रोसेस अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ से बेटा CO2 इसको रिक्वायर्ड है। ठीक है, CO2 मिलेगी, प्लस वाटर मिलेगा, प्लस में सॉइल है और एटमोस्फेयर है वैसा, तो डेफिनेटली बेटा क्या है, प्रोसेस चलेगा। ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा तो इट मींस प्लांट की ग्रोथ होगी, यस और नो? ठीक है, तो उसको बेटा और अच्छे से डीपियां देखते हैं, रॉ मटेरियल्स फॉर द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्या क्या होते हैं बेटा? एक सनलाइट हो गई, जैसे मैंने आपको बताया। क्लोरोफिल बेटा क्या है? सनलाइट एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल। जो सनलाइट है क्या करती है? क्लोरोफिल के जो है, क्लोरोफिल द्वारा सनलाइट एब्जॉर्ब कर ली जाती है। ठीक है, और क्या नाम है सेकंड, CO2 एंटर थ्रू द स्टोमेटा एंड द ऑक्सीजन, क्या बोलता है बेटा? enter through the stomata and oxygen O2 is released as by the byproduct through the stomata on the leaf। यानी बेटा क्या होता है, अभी आप स्टोमेटा का एक प्रोसेस है बेटा, आप उसको देखेंगे। स्टोमेटा की किस तरीके मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा अभी, पूरा बहुत बड़ा सा है कि किस तरीके से बेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। यहाँ से O2 और ये स्टोमेटा है, यहाँ से बेटा किस तरीके से क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल और किस तरीके से होते हैं, अभी आपको फिगर में दिखाता हूँ पूरा पूरा कैसे प्रोसेस चलता है। अभी सिर्फ आपको लैंग्वेज के फॉर्म में है, ये आपके नोट्स की तरह बेटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बना के दे रहा हूँ। साथ साथ जो नोट्स दे रहा हूँ बेटा इसको कॉपी करते चले और बनाते चले, ये आपके एग्जाम में काम आएगा बेटा। ठीक है, अभी आपको 200% वो क्वेश्चन दूंगा अभी इसी के अंदर, ताकि बोर्ड के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जो क्वेश्चन दूंगा वही आपको 100% वही छपेगा आपके पास, एक भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं होगा, टच से मस नहीं। ठीक है, सो प्लीज फोकस करें और ट्रस्ट के साथ पढ़ें। ठीक है, सनलाइट है बेटा, सनलाइट के प्रोसेस, सनलाइट इज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। जैसा आपने बहुत जब आप छोटे थे तभी से आप पढ़ते आ रहे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। क्लोरोफिल बेटा, क्लोरोफिल इज अ पार्ट ऑफ द प्लांट, राइट, एंड CO2 इज ऑल्सो मैंडेटरी, एंड बेटा वाटर। ये चार चीजें बेटा, सॉइल का नहीं लिखा, सॉइल तो वहां से अपटेकन बाय द रूट्स ऑफ द सॉइल, वो तो लिख लेते हैं। तो बेटा CO2 क्या करता है, इट एंटर्स थ्रू द स्टोमेटा एंड O2 यानी कि ऑक्सीजन क्या करता है, CO2 बेटा किसके थ्रू जाता है? ठीक है, स्टोमेटा एंड द O2 इज रिलीज्ड एज बाय द बाय प्रोडक्ट थ्रू द स्टोमेटा ऑन द लीफ, लीफ के ऊपर छोड़ देता है। ठीक है, एंड वाटर क्या करता है, वाटर प्लस डिसॉल्व मिनरल। डिसॉल्व मिनरल्स कौन से होते हैं, लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एटसेट्रा एंड सो मेनी थिंग्स, अदर गैसेस आल्सो रिस्पॉन्सिबल आर टेकन अप टू बाय द रूट्स ऑफ द सॉइल। द सॉइल यानी सॉइल के थ्रू बेटा रूट से सीधा सॉइल की तरफ खींच ली जाती है, सॉइल से वापस रूट्स के थ्रू ट्रांसफर की जाती है। जाइलम फ्लोएम प्रोसेस है आपका, आगे प्लांट में आप समझेंगे इसको। ठीक है, प्लीज इसको समझ के दोबारा कॉपी कीजिए।
देखिए बेटा, अगला टॉपिक हमारे पास है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसा कि आपको क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताया था, अभी देखेंगे बेटा बेसिकली क्या होता है। साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस दिया है आपको, क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ। क्लोरोप्लास्ट बेटा किसमें होता है? लीफ के अंदर होता है बेटा, ठीक है। और एक बताया आपको क्या, क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स अ क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट जो होता है बेटा बेसिकली पत्तियों के अंदर, वो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करके रखता है, जिससे ग्रीन ग्रीन पिगमेंट, जो पत्तियों का कलर बेटा बेसिकली हरा क्यों होता है? इस क्लोरोफिल की वजह से, ठीक है। क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल। एंड क्लोरोफिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीनिश ऑफ द लीफ, ठीक है। अगला बेटा कि आप जैसे बोले आपके ब्लड का कलर लाल क्यों होता है, तो अभी पर आगे पढ़ने वाले हैं अभी हम, तो उसे बताएंगे आपको क्यों होता है। ड्यू टू द हीमोग्लोबिन, जैसे आपने जनरल सुना हो, नहीं सुना तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। ऐसे बेटा क्लोरोप्लास्ट जो होता है प्लांट के अंदर, यानी क्लोरोफिल की वजह से। क्लोरोफिल क्या है बेटा? ग्रीन पिगमेंट, जिस वजह से पत्तियों का या पौधों का कलर हरा होता है, उसके लिए क्लोरोफिल रिस्पॉन्सिबल होता है, करेक्ट, ठीक है। आगे बेटा ये तो आपका साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस का। अगला है बेटा मेन इवेंट्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के जो प्रोसेस होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत आराम से। क्या कहता है बेटा? फर्स्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल। बेटा क्या होता है, जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होना होता है तो क्या सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल के थ्रू एब्जॉर्ब कर ली जाती है लाइट एनर्जी। एंड सेकंड है बेटा कन्वर्जन ऑफ द लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी, यानी कि लाइट एनर्जी से बाद में क्या होता है बेटा? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। एंड केमिकल एनर्जी क्या करती है बाद में? स्प्लिटिंग करती है वाटर इनटू H2 एंड O2। यानी कि बेटा मैं बात करूं लाइट एनर्जी क्या करती है, जैसे लाइट आई, यानी बेटा ये सन से जो लाइट आई, फॉर एग्जांपल ये लाइट आई, लाइट एनर्जी मिली, यहां से इसको क्या किया? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, प्लस में क्या करती है, यहाँ पे जो वाटर होता है, वाटर ब्रेक होता है H2 प्लस O2। बेसिकली फॉर्मूला क्या है? H2O, बोलो यस। तो बेटा जब दोनों ब्रेक होंगे तो H2 और O2 वो दोनों ब्रेक हो जाते हैं। समझ आया? ये इसी के साथ का पॉइंट है, ये पॉइंट इसके साथ का, ठीक है। यहाँ जगह नहीं थी इसलिए मैंने लिख दिया। तो कन्वर्जन ऑफ द लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग वाटर इनटू H2 एंड O2, यानी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है इनका, ठीक है। आगे बेटा रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट्स। बेटा क्या करता है बाद में? रिड्यूस हो जाती है CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के अंदर फॉर्म हो जाती है। बेसिकली क्या बेटा? रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट, इट मींस कार्बोहाइड्रेट बेटा सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड इज अ मेन पार्ट, ठीक है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पौधे क्या लेते हैं? CO2 ही खींचते हैं, आपके एटमोस्फेयर में लगे हुए हैं। यानी कि आप रोड के किनारे बोलिए, आपके घर के पास देखिए, बगीचे में देखिए, तो वहीं यही होता है, CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। वो ऑक्सीजन जो छोड़ते हैं वो हमारे पास आती है। भाई नाइट्रोजन भी छोड़ते हैं, छोड़ने को तो ठीक है। अब हमारे बोले एटमोस्फेयर में कितनी नाइट्रोजन है, तो 70, कई कई जगह 72, कई जगह 78% भी बोलते हैं, 72 भी बोलते हैं, डिपेंड ऑन दैट, ठीक है। कि बेसिकली क्या है आपका ये प्रोसेस, आपका साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस समझिए बेटा, क्लियर हुआ। और आपका मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या क्या प्रोसेस कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। अभी आगे दिखाते हैं हम इसको स्टोमेटा के बारे में। देखो बेटा इसके अंदर क्या है आपका स्टोमेटा का, जैसे बताया आपको स्टोमेटा क्या होता है बेटा और इनके फंक्शंस। स्टोमेटा बेटा इट्स अ टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, यानी बेटा जो लीव्स की सरफेस है, सी ये जो बेटा आपका ये देखिए लीव्स मैंने बनाया आपके सामने, अच्छी ड्राइंग नहीं फिर भी देखो, इनके बेटा टाइनी ये जो स्पोर्स है बेटा, इनके सरफेस हर जगह सरफेस से पाई जाती है बेटा, टाइनी स्पोर्स बोला है इसको, ठीक है। पोरस प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव, सरफेस पे पाई जाती है। सरफेस बोले तो बेटा ऊपर का एरिया आपका जितना ये, ठीक है, इसके सरफेस को, ये भी सरफेस है, ये भी सरफेस है, ये भी सरफेस है सारा, ठीक है। सरफेस ऑफ द लीव्स। आगे बोलते हैं इनका फंक्शन क्या होता है बेटा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस O2 एंड CO2। बेटा यहाँ से क्या O2 आना और CO2 का जाना, दोनों प्रोसेस होता रहता है। आगे बेटा लॉस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ट्रांसपिरेशन। बेटा ट्रांसपिरेशन अभी आपको और डिटेल में मिलेगा अंदर, ठीक है। इसके पीछे भी टॉपिक में आगे आएगा तो मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा बेसिकली ट्रांसपिरेशन होता क्या है, ठीक है। ट्रांसपिरेशन अगर आप वर्ड सुनेंगे बेटा, ट्रांसपिरेशन आप ऐसे समझिए, देखिए बहुत छोटी सी एग्जांपल देके समझाऊंगा बेटा। मान लीजिए बेटा कि आपका एक पेड़ है, ठीक है। आपको बोला गया कि आपका नाम है रामू या शामू या सीता गीता जो भी, ठीक है। आपको बोला कि बेटा रामू शामू सीता गीता यहाँ जाके इस पेड़ को बेटा क्या करना कि एक बकेट पानी डाल देना। क्या बोला गया आपको? एक बकेट पानी डाल देना। अब आपने क्या किया, एक बकेट की जगह बेचारा आपने बोला, और ये क्या नाम है नल से भर के लगाना था, और आपके यहाँ पे भैया हैंडपंप लगा हुआ था, और हैंडपंप में एक मोटर भी फिट थी, वो पाइप के थ्रू भी आ रही थी। तो आपने बोला कौन इतना आलस पर है, चुपचाप में बटन दबा के हैंडपंप का या मशीन के थ्रू ऑन कर देती हूँ, ठीक है, या ऑन कर देता हूँ। यहाँ से ऑन किया और ये सारा पानी जो है यहाँ से पेड़ के अंदर आने लगा। ये पाइप के थ्रू पानी आ रहा था बेटा, अब बेचारा डालना था सिर्फ एक बकेट, डलिया करीबन 12 बकेट। अब हुआ क्या प्रोसेस, बेचारा मर जाएगा, है ना। आप जैसे प्रोसेस करोगे तो मर ही जाएगा, आप जैसे होशियार बच्चे करेंगे तो होगा क्या बेटा, ये बेचारा पौधा मरने नहीं देंगे, क्योंकि भगवान जी
बैठे हुए हैं सूर्य भगवान को लेके यहाँ, जिसे सन है, सन कहते हैं। सन बेटा क्या करता है, वो कहता है ठीक है बेटा तूने तो अपनी हरकतें करी थी, और जाके आप 10 मिनट तक चला के छोड़ देते, उसके बाद बेचारा पेड़ यहाँ तक डूब जाता है, ठीक है, भर जाता है। अब उसको जितनी रिक्वायरमेंट थी उतनी तो ले ली, अब हुआ कि बाकी तो बच गया, तो क्या करेगा अल्टीमेटली, क्या करेगा बेटा फिर आप जैसे होशियार के लिए भगवान ने सन जी को बनाया है। उन्होंने बोला एक काम कर बेटा, तू तो डाल के जा चुका है, अब आपने क्या, ओह मैं तो पानी बंद करना भूल गया, तो आप जाके फटाक से आपने पानी को बंद किया, ब्लॉक किया, और यहाँ से आपका सारा पानी बंद कर दिया आपने, तो यहाँ का प्रोसेस समझ आ गया। अब आपने बंद तो कर दिया बेटा, लेकिन ये बेचारे भगवान जी जो होशियार हैं, इन्होंने क्या किया, चल बेटा रामू श्यामू सीता गीता तूने तो काम करी थी। अब वो क्या करते हैं, इस वाटर का जो जितना बेटा एक्स्ट्रा वाटर था एक बकेट से, वो क्या करता है सारे के सारा यहाँ से उड़ा दिए जाते हैं, ठीक है, ये सारे उड़ा दिए जाते हैं, यानी वापस खींच लिए जाते हैं। इस प्रोसेस क्या कहते हैं अभी आगे बताऊंगा, लेकिन आप ये जो डेफिनेशन है ट्रांसपिरेशन, इस वर्ड का मीनिंग यही है कि बेटा क्या, लॉस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन के थ्रू बेटा क्या होता है, एक्सेस ऑफ वाटर जो है लॉस कर दिया जाता है, यानी कि अब बिना वजह आपने चलाया तो लॉस ही तो हुआ, उसके प्लांट के यूजफुल कहाँ था वो, ठीक है, वो तो एक ही बकेट चाहिए था। ये आप अभी शॉर्टकट में समझ लीजिए, इसको अभी डिटेल में आपको बताऊंगा, आगे टॉपिक में आने वाला है, फिर आप समझिएगा हमसे, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है आपको ट्रांसपिरेशन क्या था, लॉस ऑफ लार्ज अमाउंट। और सेकंड बेटा ये स्टोमेटल पोर है, स्टोमेटा का बेटा डायग्राम है, आप देख लीजिए एक बार स्टोमेटा का डायग्राम। आप प्लीज 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 रिक्वेस्ट है बना बना के इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए, अदरवाइज एग्जाम में आपको कोई बचा नहीं सकता, ठीक है, ये जरूर आएगा। क्या है बेटा, स्टोमेटा बनाया, ये देखिए गार्ड सेल्स बोलते हैं इसको बेटा, मस्त डायग्राम है, देखिए एकदम दिखाई दे रहा है आपको, पूरी शेप कैसे बनानी है आपको, ठीक है तरीके से। ये बेटा आपका क्लोरोप्लास्ट है, और ये बेटा इसको क्या बोलते हैं, स्टोमेटल पोर। मुश्किल से 2 से 3 नाम, या खाली बना हुआ आएगा, आपको सिर्फ नेमिंग बोलेगा, तो आपको नेमिंग करनी है। और देखो इधर क्या करना है, तीर बेटा यहाँ लगाना है, तीर वहां मत लगाना, ये स्टोमेटल पोर वहां नहीं है, यहाँ है, तो तीर का निशान प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल इंटेलिजेंट बच्चे कि यहाँ से तीर लगाने का यहाँ दिखाना है, ठीक है बेटा, ये इतना करने का कॉपी, फिर आगे चलते हैं, ठीक है बेटा, वेरी गुड।